बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम। आप सब लोग यह चाहते हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और इसके लिए आप सब लोग बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। हम लोग किस प्रकार से संघर्ष करें कि बिना शर्त सभी शिक्षक भाई बहन को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि संघर्ष क्या हो, रूपरेखा क्या हो। तो आज इसी कड़ी में हम लोगों के अभिभावक, जाने माने शिक्षक नेता, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के पटना स्थित जमाल रोड कार्यालय में मैं आनंद कौशल सिंह अपने संघ के सभी प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी के साथ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर ब्रजवासी जी आए हुए हैं। हम लोग काफ़ी देर से बीएसटीए के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से इस तानाशाह सरकार से संघर्ष किया जाए जिससे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आप सभी को मिल जाए। सर का बहुमूल्य सुझाव हम लोगों को मिला है, और अब जैसा सर से सुझाव प्राप्त हुआ है और सर जैसा निर्देश दिए हैं, इससे एक बात अभी लगता है कि क्लियर सामने आ रहा है कि अब आंदोलन और तेज होगा, संघर्ष और धारदार होगा, और प्रारंभिक के सभी शिक्षक संगठन और माध्यमिक शिक्षक संघ एक साथ संघर्ष करके सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। ऐसा आश्वासन अभी सरकार बीएसटीए के माननीय प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से हम लोगों को मिला है। सर हम लोगों के साथ हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कई आदरणीय नेताजी भी, हम लोगों के पदाधिकारी महोदय भी साथ में हैं, बंशीधर ब्रजवासी जी भी साथ में। हम लोगों ने सर से कहा है, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी प्रदेश कमेटी के जो पदाधिकारी आज आए हुए हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने बिहार के तमाम जो हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षक संगठन के साथी और शिक्षक भाई बहन, उनके तरफ से सर को आश्वस्त किए हैं कि हम लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिला दीजिए। हम लोगों का अपना कोई नेतागिरी का मंशा नहीं है, और आनंद कौशल जो सार्वजनिक रूप से बोलता है उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटता है। सर का नेतृत्व हो, सर का मार्गदर्शन हो और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष हो, इन तमाम चीज़ों के पक्षधर हम लोग हैं, और सर के नेतृत्व में बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, यही हम लोगों का सर से आज प्रार्थना था कि सर आप नेतृत्व कीजिए। इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देना पड़ेगा, माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी प्रारंभिक शिक्षक संगठन चलने के लिए तैयार है। आज ऐसे ही संयोगवश सर से मुलाकात थी। जितने भी प्रारंभिक शिक्षक संघ के और प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, सबको सर का खुला निमंत्रण है कि आइए, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं सभी संघों के अध्यक्ष महोदय शीघ्र सर से मिलें और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक संगठन एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले और शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई लड़े और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करे। इसी उद्देश्य के साथ आज का यह जो सर से मुलाकात था वह मुलाकात हुआ है, और बहुत खुश होकर हम बताना चाहते हैं आप सभी भाई बहन को कि सर का आश्वासन सकारात्मक रहा है, और सर का जो सुझाव आया वह आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य की ओर इशारा करता है। इसलिए हम लोग आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी ही, सर अभी कह रहे थे कि मानसून सत्र होने वाला है, सर पूछ रहे थे कि कितना शिक्षक आएगा, प्रारंभिक विद्यालय के कार्यरत कितने शिक्षक आएंगे। हम तो बोले सर अब आप नेतृत्व करिए। अगर प्रारंभिक और माध्यमिक एक साथ होकर के मानसून सत्र में बिहार विधानसभा का घेराव करता है तो 4-5 लाख जो शिक्षकों का तादाद है और सरकार का जो वादा खिलाफी है, हम लोगों के साथ जो विश्वासघात है, इसका बदला लोकतंत्र में किस प्रकार से लिया जाता है, तो वह उपस्थिति दर्ज करके लिया जाता है। तो हम सर को कहे हैं कि 4 लाख में से 3 लाख भाई बहन हम लोग पटना को चारों बगल से जाम कर देंगे
और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को पूरा करने पर सरकार को विवश कर देंगे। जितने भी प्रारंभिक शिक्षक भाई बहन हैं, अब राजनीति करने का वक्त नहीं है, संघ संगठन में उलझने का वक्त नहीं है, नेतागिरी चमकाने का वक्त नहीं है, ऐसा सर का भी कहना था। हम लोगों ने कहा है कि कोई ऐसी मंशा हम लोगों की नहीं है, बस सब लोग एक साथ होकर के संघर्ष करें, यही हम लोगों का इच्छा है। और सर ने भी आश्वासन दिया है, बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी इसका समर्थन किया है कि प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक तक के सभी शिक्षक संगठन एक साथ संघर्ष करके हर कीमत पर जो आने वाला मानसून सत्र है उसमें सरकार को बिना शर्त राज्यकर्मी देने पर विवश कर देगा। तो अब हम चाहेंगे कि सर, आज ब्रजवासी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ब्रजवासी जी भी आज सर से क्या बात हुई है आदरणीय बीएसटीए के प्रदेश महासचिव शत्रुघ्न बाबू से, उसके बारे में अपनी बातों को रखें। फिर सर भी हैं, 2 शब्द वो भी कहेंगे। अभी वर्तमान में जो बिहार में स्थिति बनी है, नई सेवा शर्त जो नियमावली आई है उसके विरोध में आप तमाम लोग अपने अपने ढंग से आंदोलन चला रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षक संघ जिस तरीके से सड़कों पर आज संघर्ष कर रहा है, यह काबिल तारीफ है। मैं सबसे पहले इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इसी कड़ी में हम लोगों ने विचार किया आपस में। आनंद कौशल जी मेरे आवास पर आए थे। पूर्व में हम लोगों ने जो संयुक्त मोर्चा बनाया था, उस मोर्चा में भी ये बातें आई थी। तो सबसे पहले मोर्चा तो हम ही लोगों ने बनाया, और मोर्चा की जब पहल हुई तो हम लोग इस बात से सहमत थे कि सभी संगठनों को, चाहे वह प्राथमिक के हों या माध्यमिक के हों, सारे संगठन एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। मैं हमेशा से एकता का और समन्वय का पक्षधर रहा हूँ, आज भी हूँ। और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। जब नियमावली आई तो नियमावली जारी होने के आधे घंटे के अंदर हमने इसका विरोध शुरू कर दिया, और अगले दिन ही सड़कों पर विरोध शुरू हमने किया था। तो हम लोगों ने तय किया कि आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षक संघ आज जिस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, तो अगर बड़े भाई आगे संघर्ष कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और उनके नेतृत्व में हमें चलने में कहीं कोई गुरेज परहेज नहीं है। और हम लोगों को मिलकर सर से मिलना चाहिए। आनंद कौशल जी से हम लोगों की राय बनी, और हम लोग आज आए और हमने कहा कि सर, आप इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं लड़िए, हम लोग भी आपके साथ हैं। इसमें आप भी अपने स्तर से कहीं लगता है हमारी भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, वो भूमिका तय करिए। हम आपके आदेशानुसार भी आप जो भी जिम्मेवारी देंगे उसका निर्वहन करेंगे, और साथ साथ हम खुद अपनी जवाबदेही अपने भी तय करेंगे कि हमें कितना आगे बढ़कर काम करना है। गर्मी की जो छुट्टी है, इस गर्मी की छुट्टी में भी पूरे बिहार में किस प्रकार से शिक्षकों को जागृत किया जाए, किस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा हो, तमाम चीज़ों पर हम लोग विचार करते हुए और मजबूती के साथ लड़ें। आज तक जो कुछ भी मिला है वह लड़ाई के बदौलत मिला है। किसी भी नेता, किसी राजनेता और किसी सेटिंग गेटिंग के बदौलत आपको कुछ नहीं मिला है। हम लोग जब भी सड़क पर संघर्ष किए हैं तो हम लोगों को उपलब्धियां मिली हैं। पूर्व में जब हम लोग 14-15 में आंदोलन कर रहे थे तो एक मांग वेतन मान का नारा हमने दिया था, और हम लोगों ने जो कुछ भी है, चाइनीज ही सही, जो कह दीजिए आर्टिफिशियल ही सही, और वेतन मान मिला। और आज हमने आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से, माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम अपने अध्यक्ष और पदाधिकारी महोदय लोगों से हमने बात किया है। हमने यही आग्रह किया है कि इस बार भी एक ही मांग हो, और एक मांग यही होनी चाहिए। एक मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, और बिना शर्त, इसके लिए किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं हो कि यह 5 फीट 6 इंच का हाइट होगा तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो ये कुछ नहीं। सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। जिस प्रकार से जब शिक्षा मित्र थे तो नियोजित शिक्षक के रूप में सीधे एडजस्ट किया गया, उसी प्रकार से किया जाए। और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई में आप जहाँ कहेंगे हमारे शरीर का एक एक बूंद खून आपके लिए हाजिर रहेगा। जी जान से हम लगे हुए रहेंगे। जहां आप हमें खोजिएगा हम 24 घंटे तैयार हैं। मैं आज शिक्षक हित के आंदोलन के सिवा दूसरा कोई काम करता नहीं हूं। इसमें तन मन धन से, पूरे हृदय से मैं लगा हूं, लगा रहूंगा, आपके साथ खड़ा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के अभिभावक हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न सर से भी आग्रह है कि आज जो आपका सुझाव आया, बिहार के सभी शिक्षक देख रहे हैं, उनके सामने भी अपना सुझाव देने का कृपा करें।
सेंटर में अभी भी सब फिगर नहीं आ रहा। अब इतना ऊंचा करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है जी। हाँ अब ठीक है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में जो यहाँ उपस्थित हैं बंशीधर ब्रजवासी अनंत कौशल के नेतृत्व में आए हुए हमारी शिक्षिका बहनें, शिक्षक दोस्तों और पूरे राज्य में जहाँ कहीं भी आप कार्यरत हैं, पदस्थापित हैं, सबों की एक ही मांग है कि सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा घोषित कर। और हम धन्यवाद करते हैं इन दोनों नेताओं का कि आप लोगों ने जो सक्रियता दिखलाई है यह स्वागत योग्य है। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एकता का पक्षधर रहा है। लगातार अध्यापक नियमावली 2023 के अधिसूचित होते ही हमने जितना भी बयान दिया अथवा लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया फेसबुक पर अथवा लाइव टेलीकास्ट किया, तो तमाम शिक्षक संगठनों का हमने आह्वान किया कि बिना एकताबद्ध किए यह सरकार मनमानी करती रहेगी, शिक्षकों को अपमानित करती रहेगी, प्रताड़ित करती रहेगी। अभी अलग अलग संगठन अलग अलग मोर्चा बना करके भी भिन्न भिन्न तिथियों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबों का धन्यवाद, सबों का स्वागत। लेकिन निर्णायक क्षण आ रहा है। विधानमंडल का जो सत्र होगा जुलाई का, यद्यपि वह सत्र छोटा होता है, यह संवैधानिक व्यवस्था है उन लोगों की, लेकिन ज्यों ही बिहार सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला करेगी कि अमुक तिथि से सत्र आहूत किया जाएगा, त्यों ही हम लोग फिर बैठकर एक तिथि निर्धारित करेंगे। जो भी मोर्चा है, संगठन है, अलग अलग तिथियों का निर्धारण करेंगे तो यह आत्मघाती कदम होगा। खंड खंड में लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। एकताबद्ध होकर के ही किसी भी सरकार को हम झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए हमारे संदेश को, हमारी प्रार्थना को, हमारी अपील को आप निश्चित तौर पर मंजूर करेंगे, ध्यान देंगे। कोई दबाव में नहीं दे रहा हूँ। आपकी रोजी रोटी, आपका सम्मान, आपकी इज्जत का सवाल है। मेरे लिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, न तो पद की भूख, न नेतृत्व कोई लालसा है। मैंने इन नेताओं को कहा कि आप अपने अपने संगठन के नेता रहिए, अपने संगठन का खुद नेतृत्व कीजिए। लेकिन जिस 1 तारीख को पटना के मंच पर हम लोग आपको सम्मानित ढंग से वहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपना संदेश देने के लिए, लड़ाई के आह्वान के लिए बुलाएंगे, तो आप अपने अपने सदस्यों को अनुशासित रखेंगे। लड़ाई जितनी अनुशासित होती है, लड़ाई जितनी अहिंसक होती है, लड़ाई में जितनी शांति रहती है, जीत की गारंटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तोड़ फोड़ कर देना, ढेलेबाजी कर देना, रोडेबाजी कर देना, उकसा देना, गिर तोड़ देना, ये सोडा वाटर का जोश है। इसका परिणाम लोग बहुत दिन से भुगत रहे हैं। आज तक जो एकता नहीं हुई, इसी के कारण यह अपमान हम लोग झेल रहे हैं। चाहे हाई कोर्ट की लड़ाई हो या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, इस बार हम लोग सड़क से सदन तक और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोग जा रहे हैं,
हम सबों से प्रार्थना करते हैं कि आप इस मामला को उलझाइए नहीं। जो भी वकील साहब हैं उनको कहिए कि हम लोग अब पंचायती राज में रहने वाले नहीं हैं। आप अनुच्छेद 243 की चर्चा मत कीजिए। हमें अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, जहां सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को अधिकार है कि वह कर्मियों के लिए नियमावली बनाएगी और वह संवैधानिक है। इसलिए इस नियमावली को जलाने की प्रक्रिया बंद कीजिए, इसको वापस करने की भी प्रक्रिया बंद कीजिए। खंडिका 8 के अंतर्गत बिना शर्त, बिना परीक्षा राजकर्मी की घोषणा सरकार करे, क्योंकि सरकार ने ही यह गुंजाइश छोड़ रखी है। लिख दिया कि जो भी पंचायती राज अथवा नगर निकाय में नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं वे खंडिका 7 में नियुक्ति की प्रक्रिया के पात्र होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया का निर्धारण सरकार आवश्यकता अनुसार करेगी। हमने तुरंत पत्र लिखा सरकार को, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक बाबू को, कि कल आयोग की बैठक होने वाली है। आप पहले प्रक्रिया का निर्धारण कीजिए कि जो 2006 से या उसके पहले भी जो बहाल हैं उनके बारे में आपने अभी तक क्या सोचा है। खंडिका 8 को स्पष्ट कीजिए। जब तक स्पष्ट नहीं कीजिएगा तब तक आगे की कार्रवाई आप नहीं चलाइए। हम नहीं चलने देंगे आपको। हमारा यह अपमान आप करते आ रहे हैं और हम खबरदार रोज रोज आपको करते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन आप कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह पर रोक लगा रहे हैं। यह अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ हमको आप अकेले नहीं समझिए। लाखों लाख शिक्षक एक साथ 1 तारीख को आ रहे हैं राजधानी घेरने के लिए। माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों के आवास पर घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे। लोकतंत्र का तकाजा है कि आपको मानना पड़ेगा। हमारे साथ राजनीतिक दलों का लिखित समर्थन है, 50 से 80 तक लिखित समर्थन प्राप्त है। हम पूरे ग्रीष्मावकाश में जन जागरण करेंगे, संगठनों की एक साथ बैठक करेंगे और हम आज की बैठक से जो एकता का संदेश दे रहे हैं, 3 जून को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के धरना का जिले जिले में समापन होने वाला है और उसी धरना में एकताबद्ध होकर के ये प्रारंभिक परिवर्तनकारी या और भी जो शिक्षक संगठन हैं एक साथ आवें और पूरे राज्य में यह संदेश चला जाए कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ तमाम शिक्षक संगठन अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस प्रताड़ना के खिलाफ यह लड़ाई जो है हमारी इज्जत की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है और भारतीय संविधान की रक्षा की लड़ाई है। इसलिए आप तमाम लोगों को हम एकता का संदेश देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों नेताओं का धन्यवाद और आप तमाम उपस्थित भाई और इन बहनों को भी आशीर्वाद, धन्यवाद। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू हम लोगों का जो मार्गदर्शन किए उसके संदर्भ में आप लोगों से भी मुखातिब हुए हैं। सब लोग इसको टैग कीजिए, मुख्यमंत्री महोदय को टैग कीजिए। जितना दमनकारी नीति अपना रहे हैं तो अब प्रारंभिक लड़ रहा था, अब माध्यमिक और प्रारंभिक एक साथ लड़ेगा। इसलिए बिहार सरकार को बताइए, सब शेयर करके उन तक पहुंचाइए अपनी आवाज को कि आप जितना दबाइएगा हम उतने मजबूती से संघर्ष में उतरेंगे। यह संदेश सभी शिक्षक भाई बहन से आग्रह है। इसको मुख्यमंत्री को टैग करके उनको बताइए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताइए, उप मुख्यमंत्री जी को बताइए और अपर मुख्य सचिव महोदय को बताइए। दमनात्मक चिट्ठी से कुछ होने वाला, आप दमन करिएगा, हम एकजुट होंगे। हम यही लोकतंत्र में हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती, जितना दमन करोगे उतना मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। सभी शिक्षक भाई बहन आप लोग एकजुट होइए। 3 जून को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जितने भी जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारी महोदय हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ का जो अनवरत धरना चल रहा है सभी जिलों में, उसका समापन होने जा रहा है
उस धरना में जाकर के अपना समर्थन दीजिए और हम लोग एक साथ हैं, इसका अपना एकता का परिचय दीजिए। फिर आपसे मुखातिब होगा आपका भाई आनंद कौशल। अब अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक संघ।